अर्जुन के ही सारथी क्यों बने भगवान कृष्ण? द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के बीच हुआ युद्ध उस समय का विश्व युद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बलराम और महात्मा विदुर को छोड़कर उस समय के सभी महायोद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। पौराणिक काल में युद्ध रथों पर लड़ा जाता था और रथ को चलाने के लिए सारथी की आवश्यकता होती थी। इस युद्ध में सभी महारथियों के सारथी थे, जिनमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के सारथी बनने का रहस्य क्या था? आइए जानते हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों में युद्ध निश्चित हो गया, तब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास सहायता लेने द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचने पर दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो वह उनके सिर की ओर बैठ गया। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचे और वह श्री कृष्ण के पैर की ओर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण नींद से जागे तो दोनों ने सहायता के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए एक और मैं निहत्था रहूंगा और दूसरी और मेरी नारायणी सेना होगी। कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन ने नारायणी सेना का चयन किया और अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को चुना। थोड़ी देर बाद जब दुर्योधन चला गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, हे नारायण, आप मेरा सारथी ही क्यों बनना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं युद्ध के अंतिम दिन दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने रथ की सुरक्षा की दृष्टि से हनुमान जी और माता दुर्गा को अर्जुन के रथ पर विराजमान होने को कहा। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, श्री कृष्ण सवेरे ही एक सारथी की भांति रथ को तैयार कर शिविर के बाहर अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शिविर से बाहर आए तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पर बिठाया और उसके बाद स्वयं रथ पर बैठे और कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। युद्ध का पहला दिन। युद्ध के पहले दिन जब अर्जुन ने अपने सामने भीष्म पितामह, कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा को देखा तो गांडीव नीचे रखकर श्री कृष्ण से बोले, हे नारायण, मैं इन वीरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। फिर शाम को जब युद्ध रुका तो वह अर्जुन को रथ में बिठाकर शिविर वापस आए। शिविर आकर सबसे पहले कृष्ण रथ से उतरे और फिर अर्जुन को रथ से नीचे उतारा। पहले दिन की भांति श्री कृष्ण रोज कुरुक्षेत्र जाने से पहले अर्जुन को रथ पर बिठाते और फिर स्वयं बैठते। रोज शाम को शिविर वापस आकर पहले स्वयं रथ से उतरते, उसके बाद अर्जुन को रथ से उतारते। युद्ध का अंतिम दिन। युद्ध के अंतिम दिन यानी 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण शाम को रथ लेकर वापस पांडवों के शिविर आए और इस दिन श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ से नीचे उतरने को कहा। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, शिविर वापस आने के बाद तो आप पहले रथ से उतरते हैं, परंतु आज मुझे पहले क्यों रथ से उतरने को कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, पहले रथ से उतरो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। कृष्ण के कहने पर अर्जुन पहले रथ से उतरे और उसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा। श्री कृष्ण क्यों बने अर्जुन सारथी? रथ को जलते हुए देख अर्जुन हैरान हो गए और पूछा, हे नारायण, यह रथ क्यों जल रहा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा रथ तो युद्ध के पहले दिन ही नष्ट हो गया था। यह उसी दिन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों के बाण से नष्ट हो गया था। इस रथ पर हनुमान जी, देवी दुर्गा और स्वयं मैं विराजमान था, इसलिए अभी तक इसका अस्तित्व बचा हुआ था। साथ ही अगर मैं तुम्हारा सारथी न होता तो शायद आज ये महाभारत युद्ध ही नहीं हुआ होता। याद करो कैसे तुमने युद्ध के पहले दिन अपना धनुष त्याग दिया था। यदि कोई और तुम्हारा सारथी होता तो क्या वह तुम्हें युद्ध के लिए तैयार कर सकता था? याद करो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारा सारथी क्यों बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। भगवान कृष्ण सारथी के संपूर्ण कर्म कर रहे थे। एक सारथी की तरह वह सर्वप्रथम पांडुपुत्र अर्जुन को रथ में सम्मान के साथ चढ़ाने के साथ फिर आरूढ़ होते थे और अर्जुन के आदेश की प्रतीक्षा करते थे। हालांकि अर्जुन उन्हीं के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के अनुरूप चलते थे,
परंतु भगवान कृष्ण अपने इस अभिनय का संपूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करते थे। युद्ध के अंत में वह पहले अर्जुन को उतार कर ही उतरते थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध के पूर्व बोले थे, हे परंतप अर्जुन, युद्ध की विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती दुर्गा से आशीष लेना उपयुक्त एवं उचित रहेगा। भगवती दुर्गा के आशीर्वाद के पश्चात ही युद्ध प्रारंभ करना चाहिए। सारथी के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक और सलाह दी थी, हे धनुर्धारी अर्जुन, मेरे प्रिय हनुमान का आह्वान करो। वह महावीर हैं, अजय हैं और धर्म के प्रतीक हैं। उन्हें अपने रथ की ध्वजा पर आरूढ़ होने के लिए उनका आह्वान करो। अर्जुन ने यही किया था। सारथी की भूमिका में ही भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं ने बीच परम रहस्यमय गीता का गान किया था। भगवान कृष्ण ने सारथी के रूप में अर्जुन के पराक्रम को निखारा ही नहीं, कठिन से कठिनतम क्षणों में उनको सुरक्षित एवं संरक्षित कर अपनी भूमिका को सार्थक किया था। इसलिए तो भीष्म पितामह अर्जुन को आशीर्वाद देकर बोले, हे प्रिय अर्जुन, जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हो, उसे कैसी चिंता, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम ही विजयी होगे, विजयी भव। सारथी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पाठ तब पढ़ाया जब महादानी सूर्यपुत्र कर्ण के रथ के पहिए धरती में धंस गए थे और तब कर्ण अर्जुन को धर्म एवं नीति का पाठ पढ़ा रहा था। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, कर्ण किस मुंह से धर्म की बात कर रहा है? द्रौपदी के चीरहरण के समय, अभिमन्यु के वध के समय, भीम को विष देते समय, लाक्षागृह को जलाने के समय उसका धर्म कहाँ चला गया था? यही क्षण है कर्ण को समाप्त करने का। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से ही कर्ण का अंत संभव हो सका। सारथी के रूप में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जयद्रथ का वध करने के लिए व्यूह रचना की थी और अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके थे। भगवान कृष्ण ने सारथी की भूमिका का इस खूबी से निर्वाह किया था कि अर्जुन को लग रहा था यदि कान्हा के हाथों में घोड़ों की लगाम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ भगवान के दृश्य हाथों में घोड़ों की लगाम थी और अदृश्य हाथों में महाभारत के महायुद्ध की समग्र डोर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण रथ पर बैठे थे। भगवान कृष्ण के अधरों पर एक निश्चल मुस्कान सदा की तरह बिखरी हुई थी जो आज कुछ और भी गहरी हो गई थी। आज उनके हावभाव एवं व्यवहार में कुछ परिवर्तन था। भगवान कृष्ण सदा की तरह रथ से अर्जुन से पहले नहीं उतरे और अर्जुन से बोले, पार्थ, आज तुम रथ से पहले उतर जाओ। तुम उतर जाओगे तब मैं उतरता हूँ। यह सुनकर अर्जुन को कुछ अटपटा लगा। कान्हा तो बड़े आदर से अर्जुन को रथ से उतारने के बाद उतरते थे, पर आज यह क्या हुआ? भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ से उतरने के पश्चात कुछ देर मौन रहे, फिर वह धीरे से उतरे और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रथ से दूर ले गए। उसके पश्चात जो घटा वह उन सर्वज्ञ भगवान कृष्ण के लिए तो परिचित था, परंतु अर्जुन के लिए विस्मयकारी, अकल्पनीय एवं आश्चर्यजनक था। अनायास ही रथ से अग्नि की लपटें निकलने लगी और वह एक भयंकर विस्फोट करते हुए जलकर खाक हो गया। अर्जुन देख रहे थे जो रथ इतने अजय महारथियों के अंत की कहानी का प्रत्यक्षदर्शी था, आज वह पल भर में नष्ट हो गया। अर्जुन देख रहे थे उस रथ से जुड़े अतीत को, इसी रथ से पूज्य पितामह की देह को अस्त्रों से बींध दिया था। इसी रथ से अनगिनत महारथियों का वध किया था। इसी रथ पर बैठकर उनके प्रिय सखा ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। आज वह राख की ढेरी बन चुका था। इस घटना से हतप्रभ अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कान्हा, आपके उतरते ही यह रथ पल भर में भस्मीभूत हो गया। ऐसे कैसे हो गया? इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब पितामह भीष्म ने इस पर अपने दिव्या का प्रहार किया था। इस रथ में इतनी क्षमता नहीं थी कि भीष्म पितामह के अचूक दिव्यास्त्रों को झेल सके। इसके पश्चात इसकी आयु फिर क्षीण हुई जब इस पर द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के भीषण दिव्यास्त्रों का पुनः प्रहार होता रहा। यह रथ अपनी मृत्यु का वरण तो कब का कर चुका था। अर्जुन आश्चर्य मिश्रित भाव से बोले, हे कान्हा, यह रथ इतने पहले मृत्यु का वरण कर चुका था, तो फिर यह इतने समय तक चला कैसे? कैसे इतने दिनों तक आपके हाथों सकुशल कार्य करता रहा?
भगवान कृष्ण बोले, यह सत्य है कि इस दिव्य रथ की आयु पहले ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। इसकी आयु की समाप्ति के पश्चात भी इसकी जरूरत थी, इसलिए यह चला। धर्म की स्थापना में इसका महती योगदान था, अतः संकल्प बल से इसे इतने समय तक खींच लिया गया। भगवान कृष्ण आगे बोले, धनंजय, भगवान का संकल्प अटूट, अटल और अखंड होता है। यह संकल्प संपूर्ण सृष्टि में जहाँ कहीं भी लग जाता है, वहाँ अपना प्रभाव दिखाता है, और यह प्रभाव संदेह से परे अवश्य ही पूर्ण परिणाम देने वाला होता है। जैसे ही संकल्प पूर्ण होता है, संकल्प की शक्ति वापस भगवान के पास चली जाती है और उसका समय एवं प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह इस रथ पर मेरा संकल्प बल कार्य कर रहा था और उसके समाप्त होते ही जो हुआ वह तुमने देखा। भगवान कृष्ण आगे बोले, इसीलिए हे अर्जुन, हम सबको भगवान के हाथों यंत्र बनकर अपना कार्य करना चाहिए। यंत्र का कार्य होता है यंत्री के हाथों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देना और उसके आदेशों का पालन करना। इससे कर्तापन का अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन का विकास होता है। जिसका जितना योगदान है उतना ही करना चाहिए और शेष यंत्री के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यही जीवन के विकास का रहस्य है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहे ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। आप सभी का दिल से धन्यवाद।